दिल्ली के मंगोलपुरी का ये मैदान सिर्फ फुटबॉल खेलने की जगह नहीं है। यहाँ हर शाम सपनों को नई उड़ान मिलती है। सब सोचते हैं कि गर्ल्स आगे नहीं बढ़ सकती, कुछ नहीं कर सकती, पर कर सकती हैं। हमारे बच्चों का दिल भी लगा और ये भी बोला कि खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स उनको स्टडीज में हेल्प करेगा, उनको लाइफ में हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट, उनको ड्रग्स और शराब से दूर रखेगा। दिल्ली के मंगोलपुरी का ये मैदान सिर्फ फुटबॉल खेलने की जगह नहीं है। आप मेरे पीछे नेट्स देख रहे होंगे। यहाँ हर शाम सपनों को नई उड़ान मिलती है। 100 से ज़्यादा बच्चियाँ, लड़कियाँ रोज़ाना यहाँ फुटबॉल सीखने आती हैं। और इस पहल का मकसद सिर्फ खिलाड़ी बनाना नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर करना और खेलों के जरिए उनका जीवन संवारना है। रिस्पेक्टेड सीएम मैम के इंस्ट्रक्शन पर और हमारी डीएम नॉर्थ वेस्ट मैम की लीडरशिप में हम लोगों ने मंगोलपुरी में ये भगत सिंह स्टेडियम के अंदर, जो कि एमसीडी का है, यहाँ पर 2 न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किए। पहला तो ये मंगोलपुरी स्लम एरिया की कोई भी गर्ल जो कि 18 साल तक की एज की है, उसको शाम को यहाँ पे फ्री फुटबॉल कोचिंग कराई जाती है, जिसमें हमारे एसडीएम ऑफिस और सीएसआर पार्टनर्स की तरफ से उनको फ्री शूज़ भी दिए गए हैं। ये बहुत अच्छा स्टेडियम है, रनिंग करने में भी बहुत अच्छा है। तो फुटबॉल में आपका इंटरेस्ट था पहले, इससे पहले खेलने में? नहीं, पहले इंटरेस्ट मेरा बैडमिंटन में था। अभी जब से मैं खेल रही हूँ ना, जब से मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा है। भारत सरकार के खेलो इंडिया अभियान से प्रेरित इस पहल की शुरुआत इलाके के एसडीएम ने की है। उनका मानना है कि जब बच्चों के हाथ में मोबाइल की जगह फुटबॉल होगी तो उनका भविष्य भी बेहतर होगा और समाज भी मजबूत होगा। उनकी सोच है कि अगर बच्चों को खेल का सही मंच मिले तो वो न सिर्फ शारीरिक रूप से फिट बनेंगे, बल्कि नशे और दूसरी सामाजिक बुराइयों से भी दूर रहेंगे। स्पोर्ट्स उनको स्टडीज में हेल्प करेगा, उनको लाइफ में हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट, उनको ड्रग्स और शराब से दूर रखेगा, जो कि आजकल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। और जो हमारी दिल्ली पुलिस के हेल्प से जो हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग गर्ल्स को कराई है, उससे गर्ल्स एम्पावर होंगी। अगर शाम के टाइम पे, किसी भी टाइम पे उन्हें कोई छेड़ता है या किसी तरह का थोड़ा बैड एनवायरनमेंट है, तो उससे वो अपने आप को सेव कर पाएंगे। बैलेंस हो जाइए सभी। अपर पंच, रेड 1 2 3 4। बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे बच्चे आएंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और सिविल डिफेंस भी हो रहा है। हम भी आते हैं साथ में, अपने बच्चे लेके आते हैं, टाइम निकालते हैं। अब इस पहल का असर मैदान में साफ दिखाई देता है। जो बच्चियां पहले अपना खाली समय घरों में या गलियों में बिताती थीं, वो आज फुटबॉल के जरिए अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास सीख रही हैं। हमारे जो कोच है दुर्गेश्वरी मैम, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाना शुरू करा। बिल्कुल माइनर से लेके मेजर तक चीजें हमें लेके जानी शुरू करी, तो अपने आप ही इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि नहीं भाई फुटबॉल भी लाइफ कुछ बदली लग रही है अब यहाँ जब से आई हो? यस, बहुत अच्छी लग रही है कि मतलब ज्यादातर होता है कि लड़कियां घर पे रहती है कि बाहर जाना सेफ नहीं है, बल्कि यहाँ की सोसाइटी भी ऐसे कि बाहर जाना सेफ नहीं है। बट यहाँ पे हम आते हैं तो हमें बिल्कुल सेफ रहता है कि गेट से कोई आ नहीं सकता, गेट से कोई ऐसे हम बाहर भी नहीं जा सकते बिना टीचर्स के या बिना सर जो होते हैं उनके गाइडेंस के। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। मेरा नाम दुर्गेश्वरी है। आई एम नेशनल चैंपियन एंड मैं दिल्ली कप से भी खेल चुकी हूँ और इंटरनेशनल भी खेल लिया एक बार मैंने, और अभी मैं यहाँ पे सिर्फ कोचिंग करा रही हूँ। मैदान में पसीना बहा रही ये बच्चियाँ
अब बड़े सपने देख रही हैं। कई बच्चियों का सपना अब राज्य और देश के लिए खेलने का भी है। कोई अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, तो कोई एक दिन भारत की जर्सी पहनने का सपना सजाए हुए है। मेरा नाम मुस्कान है और मैं एक फुटबॉल कोच हूँ। मैंने डी लाइसेंस किया हुआ है और ग्रेजुएशन वगैरह भी की हुई है। बाकी मुझे फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे कि मैंने सीखा है फुटबॉल, मैं भी और बच्चों को सिखा सकूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आना शुरू करा, फर्स्ट सेकंड डे मेरे को ऐसा लगा कि लाइक इट्स जस्ट अ गेम। देन सेकंड डे हमारी मैम ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, मतलब हमें मन से बताया कि उन्होंने क्या क्या करा है। देन हमें ये सब फील हुआ कि ये तो बहुत ही बड़ा गेम है। मतलब एक एक गेम उन्होंने बताया ना कि वो इतने टूर्नामेंट्स में जाते हैं, वो ये करते हैं, उन्होंने ये करा है। हमारी मोना मैम ने तो ये भी बताया कि उन्होंने अपने बाल तक कटवा दिए उस चीज़ के लिए। So now you want to become a player? Yes sir. खेलती भी है फुटबॉल को लेके, कुछ लगा कि फुटबॉल लाके दो, पापा को बोलती हूँ घर पे आके फुटबॉल चाहिए? मम्मी मैं खेलूं, मम्मी ये कर ली हूँ। अच्छा, बता रही थी मेरे से। तो अच्छा लगता है आपको बच्चे? मेरे को अच्छा लगता है अच्छा कि सीख ले रही है, बढ़िया है। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स खेला ही नहीं है, पर जब वो फील्ड में फुटबॉल में आए हैं तो उन्होंने ये बोला है कि मैम मुझे इतना मजा आ रहा है फुटबॉल में कि मैं सिर्फ फुटबॉल ही खेलना चाहती हूँ और मेरे माइंड दिमाग सब में फुटबॉल ही चल रहा है। अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों के लिए। बहुत अच्छा लिया गया है हमारे लिए कि स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स को सब सोचते हैं कि गर्ल्स आगे नहीं बढ़ सकती, कुछ नहीं कर सकती, पर कर सकती हैं। यहाँ पे कोचेस इतने अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। आते सबसे पहले रनिंग, वार्म अप, फिर उसके बाद वाटर ब्रेक, सारी एक्टिविटीज यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब रोकते नहीं है किसी चीज़ के लिए। जब यहाँ का हमने सुना तो हमारे बच्चों का दिल भी लगा और ये भी बोला कि हम ये खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे और हो सकेगा तो यहाँ से और अच्छा भी होगा और ये खुला ही रहना चाहिए ताकि बच्चे खेलें और आगे तक जाए। ये 3 महीने का है तो हम चाहते हैं इसको आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी गई है कंप्लीट 20 डेज की, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो एम्पावर हुई हैं। और इन दोनों प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मकसद है, बच्चों की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना, उनको फ़ोन से बचाना और उनको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना, सो दैट वो पढ़ाई में, वो खेल में नशे से दूर रह सकें, वो मोबाइल से दूर रह सकें और वो स्ट्रॉन्ग गर्ल बन के उभरे। जब देश खेलो इंडिया जैसे अभियानों के जरिए खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करता है, तब मंगोलपुरी की ये पहल उसकी एक बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आती है। हमारी डीएम मैम से भी रिक्वेस्ट रहेगी, एसडीएम ऑफिस से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इसमें बच्चों का इंटरेस्ट है, चाहे वो 10 ही बच्चे क्यों ना हो, 20 बच्चे क्यों ना हो, उनको हम आगे लेवल तक ले जाना चाहेंगे। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट है, स्टेट से नेशनल है, और इस तरह का कोई भी और चांस मिलेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह हम इनको बच्चों को आगे तक ले जाना चाहते हैं। जहां फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि बेटियों के बेहतर भविष्य की नई उम्मीद बन रहा है। एक मैदान, एक फुटबॉल और बदलती हुई सैकड़ों जिंदगियां। ये पहल बताती है कि अगर प्रशासन और समाज साथ आए तो खेल सिर्फ मेडल नहीं दिलाता, बल्कि नई सोच, नया आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य भी देता है।